सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आशा है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे, प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे और निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे होंगे। प्रभु के अद्भुत कार्यों को, उसकी उपस्थिति को हम सब अपने जीवन में देख पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग प्रभु में बने रहें, जुड़े रहें और प्रभु आज के दिन में जो हमें आशीष देना चाहते हैं, जो हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। जैसा कि प्रभु ने आज के सुंदर दिन में हम सबों को यह सुंदर अवसर दिया है कि हम फिर से प्रभु के पास आएं, प्रभु से संयुक्त होकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। आइए इस घड़ी हम सब अपने आंखों को बंद करें, हम अपने हाथों को फैलाएं। हे स्वर्ग में विराजमान सामर्थ्यवान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु कि आज के इस दिन में फिर से आपने हम सब बच्चों को नाम लेकर अपने पास बुलाया और इस घड़ी हमें अपने से मेल करा लिया। प्रभु इस घड़ी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस जीवन के दान के लिए जो तूने हम सब बच्चों को दिया है। प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु आज हमारे जीवन में हर एक आशीषें, हर एक कृपाएं पाई जाती है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु इस घड़ी हम सब बच्चे तेरे निकट आते हैं। प्रभु इस घड़ी हम आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु हे प्रभु इस घड़ी हम सबों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। प्रभु किस घड़ी हम तेरे पवित्र आत्मा के अधीन होकर आत्मा और सच्चाई से प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा इस घड़ी हम तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें और तुझ में लीन हो जाए। मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करता हूं पिता जितने बच्चे प्रभु इस घड़ी तुझे पुकार रहे हैं और प्रभु जितने बच्चे इस आराधना प्रार्थना में प्रभु सम्मिलित होने वाले हैं, प्रभु उन सब की एक एक प्रार्थनाओं को तू आज सुनने जा रहा है। प्रभु इस आराधना के दौरान उन सब को स्पर्श करने जा रहा है मेरे पिता, उन सबों को अपने प्रेम का ताप देने जा रहा है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करता हूं, उन सबों को अपने पवित्र आत्मा द्वारा छूने जा रहा है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करता हूं और उन सब की प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उनके विश्वास को तू बढ़ाने जा रहा है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करता हूं। फिर से प्रभु इस आराधना को, इस सभा को, वचन उद्घोषणा को, हमारी अगवा सिस्टर एस्थर ब्रदर राज को, इस सेविकाई को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को आपके पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस घड़ी हम उसके निकट चलें, अपने हृदय को उस ईश्वर के लिए हम खोलें और उसे इस हृदय में आने दें, अपने आप को उस ईश्वर से जोड़ लें, कहें प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। 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 मुझको तेरी जरूरत है,
तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, 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 हे पावन आत्मा। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, अपनी सुंदर उपस्थिति को देने के लिए, हर एक को स्पर्श करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में हे पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए जो हम सबों को पहला वचन परमेश्वर के अगुवाई में जो मिला है, मार्कुस 2 पद संख्या 17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। दूसरा वचन है यूहन्ना, जिसको यूहन भी कहते हैं, 20 पद संख्या 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। आज के दिन के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आज फिर से ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा, अपने जीवित वचन के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए कहते हैं कि सचमुच में यीशु मसीह बोल उठते हैं कि एक बार यीशु मसीह जब चलते थे तो यीशु मसीह जहाँ जहाँ भी जाते थे, आप लोग जब उसके जीवन शैली को देखेंगे तो यीशु मसीह उन लोगों के बीच में जाते थे जो रोगी थे, जो बीमार थे, जो लाचार थे, जो लोग पापी थे, उनके बीच में वो जाया करते थे और घूम घूम कर लोगों के जीवन में यीशु के आने के द्वारा उनके जीवन से, रोगों से उन्हें छुटकारा मिलते थे। दुष्ट आत्माओं से जो लोग सताए जा रहे थे वे स्वतंत्र हो रहे थे, जो पापी थे उनका जीवन बदल रहा था। और ऐसे ही परिस्थिति में फरीसी लोग यीशु मसीह के पास, उनके शिष्यों के पास आते हैं और यीशु मसीह पापियों के बीच जब भोजन करते हैं
तो जो फरीसी थे उस समय के, जो शास्त्री और फरीसी थे, जो लोग धर्म को, नियम कानून का पालन करते थे, वे यीशु के चेलों से पूछ बैठते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ उठता बैठता है। और इसी संदर्भ में यीशु मसीह बोल उठते हैं कि यहाँ लिखता है, यीशु ने यह सुनकर, चूँकि वे लोग बोल रहे थे यीशु के शिष्यों से, तुम्हारा गुरु पापियों के साथ खाता पीता है, उन लोगों के साथ उठता बैठता है। और इसी क्रम में यीशु मसीह उन शास्त्री और उन फरीसियों को बोल उठते हैं और कहते हैं, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे अधिक उन लोगों के बीच में आज हमें भी कार्य करने की ज़रूरत है, जो लोग बुरे लोग हैं। चूँकि हमारे यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, उनको बचाने के लिए आया हूँ, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को। जो रोगी हैं अर्थात जो बीमार हैं, अर्थात जो लोग आज पाप के बंधनों में जकड़े हुए हैं, जो लोग बुरी तरीके से बुरी लतों में फंसे हुए हैं। यीशु मसीह के जीवन शैली को जब हम लोग देखते हैं तो एक पापनी स्त्री को लोग पत्थर से मार डालना चाहते थे। यीशु मसीह उस स्त्री के पास जहाँ लोग पत्थर से मार डालना चाहते थे, यीशु मसीह वहाँ गए और वहीं झुक करके लिखने लगे, वही इस पर पहला पत्थर मारे जो निष्पाप हो। चूँकि क्यों यीशु ने उनके जीवन को बचाया, क्यों यीशु मसीह ने उनके जीवन में, उस पापनी स्त्री के जीवन में यीशु मसीह ने कार्य किया, इसलिए चूँकि उनको सही में प्रभु की ज़रूरत थी। और आज हम लोगों के जीवन को भी ये देखना है कि सही में हम यीशु के वचन के अनुसार जब हम लोग जीवन को जीते हैं तो यीशु मसीह जिस तरीके से अधिकार के साथ, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर अधिकार के साथ वो उन बीमारों पर वो हाथ रखते थे और वे बीमार चंगे हो जाते थे। क्यों? चूँकि वे आत्मिक रूप से बीमार थे, शारीरिक रूप से बीमार थे। हम लोग देखते हैं कि एक कोढ़ी के बारे में, कोढ़ी व्यक्ति यीशु के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं, हे यीशु, अगर आप चाहते हैं तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि सचमुच में अगर तुम चाहते हो शुद्ध होना तो देखो तुम शुद्ध हो जाओ, बोल करके बोलते हैं। और उसी घड़ी वो कोढ़ी शुद्ध हो जाता है। तो वैसे ही एक्चुअल में आज उन लोगों के जीवन में प्रभु की ज़रूरत है जो पापी हैं। पौलुस इस बातों को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते हैं। जब पहला तिमुथी उसको पढ़ेंगे, पहला तिमुथी 1 पद संख्या 13 से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखता है 13 से 15, मैं तो पहले निंदा करने वाला और शताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच है, हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पौलुस खुले तौर पर इस बातों को घोषित करते हैं कि प्रभु की अनुग्रह हुई मेरे जीवन पर। आज हम सबों के जीवन पर प्रभु की अनुग्रह हुई। जब हम लोग अपने अतीत को झांक करके देखेंगे, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ हम जैसे पापियों पर। और इसी बातों को पौलुस भी घोषित करते हैं कि मुझ पर प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है कि मैं पहले निंदा करने वाला, शताने वाला, लोगों को मारने और पीटने वाला एक पापी इंसान था। और सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मैं अविश्वास की दशा में ये सारे कार्यों को मैं करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे जीवन पे हुआ और वो
आज भी इस वचन में यहाँ पे स्वीकार करते हैं, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। क्यों? जिस दिन आप स्वीकार कर लेते हैं उस दिन आपके जीवन में यीशु के द्वारा उद्धार के कार्य आपके भी जीवन में होंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बुरे लोगों के लिए आए, पापियों के लिए आए। मैं धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन पापियों को बुलाने के लिए, उनको बचाने के लिए मैं आया हूँ। और पौलुस मानते हैं इस बातों को। आज हमारे भी जीवन में उन लोगों के बीच में हमें काम करने की ज़रूरत है जो सही में ज़रूरतमंद है, जो सही में रोगी हैं। आज सचमुच में यीशु मसीह इसीलिए बोलते हैं कि निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की आवश्यकता है। लोग सोचते थे ये दुष्ट है, ये पापी व्यक्ति है, ये घृणित है। वो लोग घृणा की दृष्टि से उनको देख रहे थे, लेकिन आज हमें ऐसी दृष्टिकोण से किसी को भी नहीं देखना है, बल्कि प्रभु की अनुग्रह उन पर भी हो, ऐसे हमें काम करना है और दुआ मांगना है कि प्रभु की अनुग्रह ऐसे लोगों पर भी हो ताकि वे लोग भी यीशु के नाम से वे भी उद्धार को पाए, उनके भी जीवन में यीशु मसीह कार्य करे। और इसीलिए वचन के दूसरे खंड में जो आज हम लोगों को दिया गया है वो हम लोग पाते हैं यूहन्ना में, जिसमें लिखता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। उस समय में हम लोग एक स्त्री के बारे में भी सुनते हैं जो रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री थी, जिसको लहू बहने का रोग था। वो स्त्री विश्वास करती थी कि मैं यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। आज हमारे भी जीवन में जब हम लोग विश्वास करेंगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसके नाम पर अर्थात यीशु नाम पर विश्वास करेंगे तो आज हम भी भले चंगे हो जाएंगे। आज आपके जीवन में यदि आर्थिक परेशानियां हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा आपके जीवन के उन हालातों को प्रभु यीशु मसीह क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। जैसे उस रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, वो स्त्री यीशु मसीह पर क्या करने लगी? विश्वास करने लगी। और वो स्त्री जब विश्वास करती है कि मैं यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, सचमुच में उनके जीवन में वो उस चंगाई को पाती है, उस जीवन को पाती है। यीशु मसीह के आने के द्वारा उनके जीवन की वो अवस्था बदल गई। जो रोगी थी, जो बीमार थी, वो पूर्ण रूप से क्या हो गई? चंगी हो गई। हम लोग जब मार्कुस के सुसमाचार में पढ़ेंगे, मार्कुस 9 पद संख्या 23 में बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। यहाँ हम लोग इस प्रकार पाते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये उस समय की बातें हैं। एक जो व्यक्ति था वो बार बार उसको दुष्ट आत्मा परेशान करता था और उसका पिता बहुत परेशान था, कभी आग में, कभी पानी में, कहीं पर भी उसको गिरा देता था और वो परेशान था। और ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे का पिता रहता है वो यीशु के शिष्यों के पास जा कर के बोलता है कि आप लोग एक काम कीजिए कि मेरे बेटे के अंदर में जो वर्षों से इनको कभी दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, इनके अंदर के उस दुष्ट आत्मा को निकाल दीजिए। लेकिन जब वे शिष्य निकाल नहीं पाए तो वो लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह उस लड़के के पिता को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करना? विश्वास करना। तो जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। आज आप रोगी हैं, आज आप लाचार हैं, आज आपको लग रहा है कि ये हमारी परेशानियां बदल नहीं सकती है। आज आपके परिवार में हो सकता है अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, आपके परिवार में लोग नशा कर रहे हैं, आपके बच्चे आज कहना नहीं मानते हैं, वे बीमार हैं। आज उन पर तरस खाने की ज़रूरत है। आज उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है कि वे यीशु मसीह पर विश्वास करें। और यीशु मसीह चूँकि क्यों विश्वास करें? यीशु मसीह वैसे ही लोगों के लिए आए जो बुरे हैं, जो पापी हैं, जो अधर्मी हैं, जो दुष्ट हैं, उन्हीं लोगों के लिए आए। लेकिन आज हमें एक काम करना है कि हमें विश्वास करना है कि यीशु
के नाम पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में एक नए जीवन को, उद्धार को प्राप्त करते हैं। जक्कई ये विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह मेरे जीवन पर भी होगी। पौलुस जो उस समय में पापी थे, प्रभु की अनुग्रह हुई, उनका विश्वास बढ़ा यीशु पर, और वो पौलुस घूम घूम कर लोगों के बीच में, जो लोग बुरे लोग थे, जो लोग दुष्ट लोग थे, उन लोगों के बीच में जा कर यीशु मसीह के बारे में वो भी बतला रहे थे। चूँकि वे भी स्वस्थ हो, वो भी भल्ले चंगे हो, यीशु मसीह के उद्धार के कार्य उनके भी जीवन पे पूर्ण हो। क्यों? चूँकि यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने के लिए, उनको बुलाने के लिए आए। और यहाँ का वचन आज ईश्वर और एक वचन की ओर मैं लेकर के जाना चाहूँगी कि कैसे यहाँ लिखता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अब हम लोग के जीवन में कई बार हमारे जीवन में हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए कई बार हमारे जीवन में उस उद्धार के कार्य को हम लोग अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। लेकिन रोमियो के पत्र में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखता है? रोमियो 8 पद संख्या 11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जिलाया और जिसका आत्मा हमारे और आपके अंदर है, वो परमेश्वर ने हर किसी को बनाया, अच्छे और बुरे लोगों को, दोनों को ही परमेश्वर ने बनाया। लेकिन आज यीशु मसीह बोल उठते हैं कि मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जो पीड़ित हैं, जो पापी हैं, जो गंदे हैं, जो दुष्ट हैं, मैं उन लोगों के लिए आया हूँ। और यीशु मसीह के आने के द्वारा, उसके आत्मा के आने के द्वारा, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो उस आत्मा के द्वारा जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे वो में से जिलाया, उसी का आत्मा हमारे और आपके अंदर में डाला गया है। और वो पवित्र आत्मा, वो ईश्वर का आत्मा जो हमारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जिलाएगा, जो आज पाप की वजह से मरे हुए हैं, जिनके अंदर में आज अविश्वास की अवस्था में वे मरे हुए हैं, वे विश्वास करेंगे उनकी देहों को जो मरी हुई है, जो प्रभु की आत्मा के बिना मरे हुए हैं, उनके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होगा, तो ईश्वर उनके भी जीवन की उस अवस्था को परमेश्वर बदल देंगे। और इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अतीत के जीवन को जब हम लोग झांक लेंगे तो हम लोग पाएंगे कि सचमुच में जब हम लोग नहीं जानते थे, जब हम गंदे थे, जब हम बुरे थे, तो प्रभु की अनुग्रह हम पर भी हुई। तो उस बातों को याद करना है। तो आपके अंदर में ईश्वर ऐसे मनोभाव को डालेंगे कि आप किसी से घृणा नहीं, नफरत नहीं, लेकिन आप प्यार करने लगेंगे कि यीशु मसीह की अनुग्रह उनके भी जीवन पर हो, उन लोगों पर भी हो। आपका दृष्टिकोण, आपका सोच, आपका नजरिया बदल जाएगा। और ईश्वर आज चाह रहे हैं कि यीशु मसीह ने जिस तरीके से अपने आत्मा के द्वारा हमारे उन मरणहार देहों को, हम लोग जब प्रभु के बिना मरे हुए थे, अपने आत्मा को भेजकर हमें नया जीवन को दिया, ऐसे ही जो लोग आज पापी हैं, घृणित हैं, ईश्वर उन्हें भी एक नया जीवन को दे। लेकिन आज जैसे ही हम लोग अपने स्वभावों में जहाँ हम संगति करते हैं, जो लोग थोड़ा सा अगर गलत करते हैं तो हम लोग उन लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आज हमारे नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, आज हमारे सोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम सचमुच में आज यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के पीछे उनके पद चिन्हों पर जब हम चलने का प्रयास करते हैं एक कदम भी, तो हमें दूसरे लोग, जो लोग आज नहीं जानते हैं, परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से रहित हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह उन पर भी हो। ऐसे हमें कार्य करने की ज़रूरत है। यदि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीते हैं तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे स्वभाव को आज प्रभु हमें भी दे कि हम भी दूसरे जो लोग हैं, जो नहीं जानते हैं या पापमय जीवन को जी रहे हैं, उन पर हम भी आज उस दया की भाव से
प्रभु के पास दया याचना करें, प्रभु से दुआ मांगे, विश्वास करते हुए कि यीशु मसीह अपने उद्धार के कार्य को, अपनी अनुग्रह को उन लोगों पर भी बरसाए जो लोग आज विभिन्न तरीके से परेशान हैं अपने बाल बच्चों को लेकर के। प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा वे बच्चे, उनका मन तन आत्मा स्वस्थ हो जाएगा, वे बच्चे आज्ञाकारी हो जाएंगे। आज सचमुच में क्यों? चूँकि यीशु मसीह बुरे लोगों के लिए आए। किनको वैद्य की ज़रूरत है? जो लोग रोगी हैं, जो बच्चे आज अनाज्ञाकारी हैं, उनको आज यीशु की एक्चुअल में आवश्यकता है। तो हमें उनकी मदद करना चाहिए जो लोग आज यीशु मसीह से, उसके वचन से, उसकी आज्ञाओं से दूर जा रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसे बर्ताव के द्वारा, ऐसे व्यवहार के द्वारा, अपने बोली के द्वारा आज बहुतों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धार के कार्य को पूर्ण करेंगे। तो अपने हाव भाव से, अपने स्वभाव से हमें किसी भी जो लोग आज गलत मार्ग पे चल रहे हैं उनको नीचा नहीं दिखाना है, उनसे घृणा नहीं करना है, लेकिन उनसे प्यार करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए आए, हम जैसे बुरे लोगों के लिए आए। और विश्वास करना है यीशु पर कि यीशु मसीह किसके लिए आए। और बार बार जब आप बोलेंगे, बार बार आपके मन में ये सवाल उठेगा, तो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आंसर भी मिलेगा कि यीशु मसीह बुरे लोगों के लिए आए। इसीलिए पौलुस के मन में भी, पौलुस स्वीकार करते हैं, मैं व्यभिचारी, मैं अधर्मी, मैं शैतानी वाला, मैं घृणित, मैं सबसे बड़ा पापी था, पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, वो स्वीकार करते हैं। और यीशु मसीह अपने उद्धार के कार्य, अपनी अनुग्रह को जैसे पौलुस के जीवन पर दिखाए, वैसे बहुतों के जीवन पर आज प्रभु दिखाना चाहते हैं। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए इस घड़ी हम सभी फिर से प्रभु की अनुग्रह को स्मरण करेंगे कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह हम पापियों पर हुई। परमेश्वर पिता ने हम सबों से प्रेम किया और हमारी उद्धार और मुक्ति के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया। आज यीशु नाम पर हम सभी विश्वास करते हुए हम सबों के जीवन में जिस तरीके से हम सबों ने आशीष को पाया, आज ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह वैसे तमाम भाई बहनों के जीवन पर हो। इस घड़ी जितने लोग रोगी हैं, मानसिक रूप से जो पीड़ित हैं, इस घड़ी अपने पापमय उस स्वभाव को लेकर, उस आचरण को लेकर जिसमें वे बार बार उस पाप की अवस्था में गिर जा रहे हैं, जहां से वे निकलना चाहते हैं किंतु निकल नहीं पा रहे हैं, आज उन पर प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों पर अपनी अनुग्रह को बरसाए। आज वे अपने जीवन को कोसे नहीं, अपने आप को तिरस्कृत, घृणित महसूस ना करे, बल्कि प्रभु की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके निकट आए कि यीशु मसीह सचमुच में बुरे लोगों के लिए आए। यीशु मसीह का लहू हम पापियों के लिए बहा। आज यीशु मसीह अपने उस कीमती लहू द्वारा हमारे पाप और अधर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं। जिस तरीके से 38 बरस के उस रोगी के जीवन में यीशु मसीह के आने के द्वारा, जो बेतसदा के कुंड पर 38 बरस से पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह हुई। सचमुच में यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदला, वो स्वस्थ और भले चंगे हुए। जिस झोले से मारे हुए उस लकवे ग्रस्त उस रोगी को लोगों ने चरपाई में उठाकर प्रभु के निकट उतारा। सचमुच में यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर उस रोगी से कहा कि पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह उस पर हुई। प्रभु यीशु मसीह से कोढ़ी ने पुकारते हुए कहा, हे प्रभु,
यदि आप चाहते हैं तो हमें शुद्ध कीजिए। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, और वे उसी क्षण शुद्ध हो गए। आज सचमुच में आज जितने भी अपने आप को हीन भावना से जो लोग ग्रसित हैं, निराश हैं, अपने जीवन की हालात से, अपने परिस्थितियों से, घर के परिस्थितियों से, कर्ज से, बंदीगिरी में है, लाचार हैं, विभिन्न तरह के बंधनों से जकड़े हुए हैं, आज आप यीशु पर विश्वास करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में इसी घड़ी यीशु के नाम से आपके जीवन को, आपकी आत्मा को फिर से प्रभु ने नया बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। आज सचमुच में हम सभी अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि लगाएं। जिस यीशु ने कहा यूहन्ना 11:26 में, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि वे मर भी जाएं तो भी वे जिएंगे। उसने कहा विश्वास करो। हाँ पिता, आज हम सभी यीशु नाम पर विश्वास कर सके और एक नए जीवन को हम सभी प्राप्त कर सके, ऐसी अनुग्रह ऐसे तमाम भाई बहनों के जीवन पर इस घड़ी उंडेलने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। हे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु, आज हम सभी कई बार अविश्वास की दशा में अंधे ही हैं प्यारे प्रभु। आज तू दया कर, अपनी अनुग्रह को वर्षा पिता, और यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस अंधेपन को दूर करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आज कई बार अपने भविष्य हमें अंधकार में दिखाई देता है। बार बार कई दिनों से हम मेहनत करते हैं, लेकिन आज सफलता नहीं मिलने की वजह से आज जीवन पूरा अंधकार में लगता है। प्यारे प्रभु, ऐसे बहुत सारे युवा भाई बहने हैं जो अपने जिंदगी से थक चुके हैं मेरे पिता। आज आपने वायदा कर रखा है, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की आवश्यकता होती है। हे पिता, इस घड़ी अपने बच्चों की उस अंतर्दृष्टि को खोल दे मेरे पिता। उनके भविष्य के लिए जिस अच्छी योजना को आपने तय कर रखा है, यीशु मसीह के पवित्र नाम में वे विश्वास कर सके कि आप उनके जीवन की उस अवस्था को आपने बदल डाला है। उनके जीवन में फिर से एक नई आशीष से आश्रित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे बेरोजगार भाई बहनों के जीवन में इस घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने रोजगार की आशीष को दिया है।
आज परमेश्वर आपकी अंतर्दृष्टि को खोले हैं। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। कितने ही ऐसे परिवार हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनके परिवार की ये अवस्थाएं नहीं बदल सकती, मेरे जीवन कि ये स्थितियां नहीं बदल सकती, हमारे बच्चे बदल नहीं सकते, मेरे पति बदल नहीं सकते, मेरी पत्नी बदल नहीं सकती, मेरे घर के हालात बदल नहीं सकते। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की आवश्यकता होती है। इसी घड़ी आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। जिस तरीके से यीशु मसीह ने उस बच्चे के पिता से कहा, यदि तू कर सकता है तो एक काम कर, विश्वास कर। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके बच्चों की अवस्थाएं बदल रही है, आपके पति पत्नी की अवस्थाओं को परमेश्वर बदल रहे हैं। परिवार में मेल मिलाप की आशीष को देने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बच्चे आज्ञाकारी हो रहे हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं परिवार की आर्थिक जितने भी समस्याएं थी परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर ने दूर किया है। और आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता को देने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी जितने भी हमारे भाई बहने हैं, जितने भी संसार भर में आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो चलते चलते बार बार गिर जाते हैं, पर प्रभु हे पिता, तू तो हमसे पहले, हम सबों से पहले प्यारे प्रभु उस दुख उठा करके आप चले, उस भारी क्रोध को ढोते ढोते आप गिरे और फिर से उठे पिता। आज उसी तरीके से हम गिरे हुओं को उठाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं फिर से पिता। हम सभी इस घड़ी अपनी आंखों को तेरी ओर बढ़ाते हैं प्यारे प्रभु। तू अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा इन फिसलते हुए पांवों को तू स्थिर करना पिता, तू बलवंत करना, फिर से उठाकर खड़ा करने वाले पिता। जिस तरह से शाऊल को पौलुस बनाने वाले परमेश्वर आज अपनी अनुग्रह को हम सबों के जीवन पर देने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। फिर से हमारी दुर्बलताओं को, हमारे रोगों को अपने ऊपर उठाने के लिए धन्यवाद करते हैं। निश्चय ही हम प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम भले चंगे होते हैं। आज यीशु मसीह की चंगाई आत्मिक रूप से जहां कमजोर होते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बल को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा विश्वास को परमेश्वर सुदृढ़ बनाए। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में अनुभव करें। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस मेल मिलाप की आत्मा को परमेश्वर दे। आज हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उन कठिन परिस्थितियों में आज हमारे भी विश्वास को परमेश्वर स्थिर करे। आज परमेश्वर हमें भी धीरज की आत्मा को दे। आज परमेश्वर के अनुग्रह के तहत परमेश्वर हमें संयम की आत्मा को प्रदान करे। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी उद्धार को प्राप्त करने वाले होते हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी जितने भी रोगी हैं प्यारे प्रभु, हे पिता, जो मरण शैया में हैं, जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी ये हालात बदल नहीं सकती, किंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी वाणी भेजकर वह जिस गड्ढे में पड़ा हुआ उस गड्ढे से उनका उद्धार करेगा। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम में परमेश्वर आपके खाट को फिर से उठाकर खड़ा कर देंगे, आपके जीवन को बदल देंगे, आपके बिस्तर को उलटकर ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। आज उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप विश्वास करें, निश्चय इसी घड़ी आपके उन शिथिल घुटनों को परमेश्वर सबल बना रहे हैं, आपके उन कमजोर शरीरों में इसी घड़ी बल मिल रही है। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो आपको कमर में जितने भी समस्याएं थी वे यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं। जितने भी किडनी स्टोन था, जितने भी शिष्ट की बातें थी, वे यीशु के नाम से वे चंगे हो रहे हैं। आज हम धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी नशे के आदी थे, विभिन्न तरह के बुरी लतों में और अपने जीवन को हानि पहुंचाना चाहते थे, आज यीशु मसीह
के आने के द्वारा आपको उस बंधनों से प्रभु ने स्वतंत्र किया है। जिस पाप के बंधन से आज जकड़े हुए थे वर्षों से, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु ने वायदा कर रखा है, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की आवश्यकता होती है। इसी घड़ी इस पापमय आदतों से यीशु के नाम से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी नवजात शिशुओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो लंबे समय से बीमार हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो क्योंकि स्वर्ग का राज ऐशो ही का है। हे पिता, आज हम बड़े विनम्रता पूर्वक इन बच्चों को तेरे हाथों सौंपते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसे छोटे और नन्हे बालकों पर इस घड़ी तू दृष्टि लगा और यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को स्पर्श करने के लिए और उन्हें पूर्ण रूप से अपनी चंगाई को देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी ट्रांसफर चाहते हैं पर प्रभु आपके बच्चे पिता समय की परिपूर्णता पर उनके जीवन में ट्रांसफर से संबंधित उस कार्य को आपने पूर्ण किया है। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी लोगों के जीवन में वर्षों से जो भी प्रमोशन रुका हुआ था, वे यीशु मसीह के नाम से उनके कार्यों में परमेश्वर ने उन्हें पदोन्नति को दिया है, प्रमोशन के कार्य को परमेश्वर ने पूर्ण किया है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने भी निसंतानहीनता के द्वारा आज रोगी थे, आज इसी घड़ी यीशु मसीह के पवित्र नाम में उस बंद गर्भ को यीशु ने खोला है। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस तरीके से एलिसबा के जीवन को परमेश्वर ने आशीषित किया, जिस तरह से हन्ना के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने आशीषित किया, आज वैसे ही प्रभु आपके उस बंद गर्भ को प्रभु ने खोला है और स्पर्श किया है। आपके जीवन में आप भी उस संतान के आशीष को आपने प्राप्त किया है। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस गर्भ के फल से प्रभु ने आशीषित किया है। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी जितने भी परीक्षार्थी हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो देने वाले हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अपने ज्ञान बुद्धि और विवेक की आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी अनुग्रह के द्वारा अपने बच्चों के जीवन में अच्छी सफलता को देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी नकारात्मक सोच से ग्रसित हैं, जितने भी दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं पिता, आपने वर्षों से उस दुष्ट आत्मा पीड़ित उन लोगों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में उनके जीवन से, उनके शरीर से उस दुष्ट आत्मा को तूने अधिकार के साथ तूने आदेश दिया कि इनके शरीर में से बाहर निकल। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम आदेश देते हैं, यह शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में से हर एक ऐसी अशुद्धता की बातें, ऐसी हर एक निराशा की आत्मा, ऐसी हर एक तरह की बुरी बातें, बुरी आत्माएं जो कार्य करना चाहती है, शरीर को जकड़ करके रखी है, आज यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं एक एक शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकले और यीशु के पवित्र नाम में, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा उन्हें अपनी सुरक्षा को देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। फिर से यीशु के आने के द्वारा आपने नया जीवन, नया अभिषेक को आपने दिया है हर एक के जीवन में पिता। इस घड़ी तूने अपनी शांति सुरक्षा को दिया है, अपने आनंद, अपने खुशियों से तूने भर दिया है पिता। फिर से हम धन्यवाद करते हुए सिर्फ और सिर्फ सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। सारे दिल से, सारे मन से